जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता का चौथा अध्याय और महात्म। अगर इससे पहले के अध्याय और महात्म आपने नहीं सुने हैं तो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, तो जाके जरूर सुने। तो चलिए शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय, अब मैं चौथे अध्याय का महत्व बतलाता हूँ, सुनो। भगीरथ के तट पर बनारस नाम की एक पुरी है। वहाँ विश्वनाथ जी के मंदिर में भरत नाम के एक योगी निष्ठ महात्मा रहते हैं, जो प्रतिदिन आत्मा चिंता में तत्पर हो आदर पूर्वक गीता के चौथे अध्याय का पाठ किया करते थे। उसी के अभ्यास से उनका अंतःकरण निर्मल हो गया था। वे शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से कभी व्यक्त नहीं होते थे। एक समय की बात है, वे तपोधन नगरी की सीमा में स्थित देवताओं को दर्शन करने की इच्छा से भ्रमण करते हुए नगर से बाहर निकल गए। वहां बेर के 2 वृक्ष थे, उन्हीं की जड़ में वे विश्राम करने लगे। एक वृक्ष की जड़ में उन्होंने अपना मस्तक रखा था और दूसरे वृक्ष के मूल में उनका एक पैर टिका हुआ था। थोड़ी देर बाद जब वे तपस्वी चले गए, तब बेर के वे दोनों वृक्ष 5 ही 6 दिनों के भीतर सूख गए। उनमें पत्ते और डालियां भी नहीं रह गई। तत्पश्चात में दोनों वृक्ष कहीं ब्राह्मण के पवित्र गृह में 2 कन्याओं के रूप में उत्पन्न हुए। वे दोनों कन्याएं जब बढ़कर 7 वर्ष की हो गई, तब एक दिन उन्होंने दूर देश से घूमकर आते हुए भरत मुनि को देखा। उन्हें देखते ही वे दोनों उनके चरणों में पड़ गए और मीठी वाणी में बोली, मुनि, आपकी ही कृपा से हम दोनों का उद्धार हुआ है। हमने बेरी की योनि त्याग कर मानव शरीर प्राप्त किया है। उनके इस प्रकार कहने पर मुनि को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, पुत्रियों, मैंने कब और किस स्थान से तुम्हें मुक्त किया था? साथ ही यह भी बतलाओ कि तुम्हारी बेरी के वृक्ष होने में क्या कारण था, क्योंकि इस विषय में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है। तब वे कन्याएं पहले ही उन्हें अपनी बेरी हो जाने का कारण बतलाते हुए बोली, मुनि, गोदावरी नदी के तट पर चित्रपाप नामक एक उत्तम तीर्थ है, जो मनुष्यों को पुण्य प्रदान करने वाला है। वह पवों तक चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। उस तीर्थ में सत्यताप नामक एक तपस्वी बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे। वे ग्रीष्म ऋतु में प्रज्वलित अग्नियों के बीच में बैठते थे। वर्षा काल में जल की धाराओं से उनके मस्तक के बाल सदा भीगे ही रहते थे तथा जाड़ों के समय जल में निवास करने के कारण उनके शरीर में हमेशा रोंगटे खड़े रहते थे। वे बाहर भीतर से सदा शुद्ध रहते, समय पर तपस्या करते तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए परम शांति प्राप्त करके आत्मा में ही रमण करते थे। वे अपनी वेदांतों के द्वारा जैसे व्याख्यान करते थे, उसे सुनने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी भी प्रतिदिन उनके पास उपस्थित होते थे और प्रश्न करते थे। ब्रह्मा जी के साथ उनका संकोच नहीं रहा था, अतः उनके आने पर वे सदा तपस्या में मग्न रहते थे। परमात्मा के ध्यान में निरंतर संकलित रहने के कारण उनकी तपस्या सदा बढ़ती ही रहती थी। सत्यतापाकों को जीवन मुक्ति के सामान मानकर इंद्र को अपनी समृद्धशाली पद के संबंध में कुछ भय हुआ। तब उन्होंने उनकी तपस्या में सैकड़ों विघ्न डालने का आरंभ किया। अप्सराओं के समुदाय से हमें दोनों को बुलाकर इंद्र ने इस प्रकार आदेश दिया, तुम दोनों उस तपस्वी की तपस्या में विघ्न डालो जो मुझे इंद्र पद से हटाकर स्वयं सर्व का राजा भोगना चाहता है। इंद्र का आदेश पाकर हम दोनों उनके सामने से चलकर गोदावरी के तीर पर, जहाँ वे मुनि तपस्या करते थे, आए। वह मंद एवं गंभीर स्वर से बजते हुए मृदंग और मधुर वेणानंद के साथ हम दोनों ने अन्य अप्सराओं सहित मधुर स्वर में गाना आरंभ किया। इतना ही नहीं, उन योगी महात्माओं को वश में करने के लिए हम लोग स्वर, ताल और लय के साथ नृत्य करने लगे। बीच बीच में जरा जरा सा आंचल खिसकने पर उन्हें हमारी छाती भी दिखाई देती थी। हम दोनों की उन्मत्त गति काम भावना का उद्दापन करने वाली थी, किंतु उसने उन निर्विकार चित्त वाले महात्मा के मन में क्रोध का संचार कर दिया। तब उन्होंने हाथ में जल छोड़कर हमें क्रोधपूर्वक शाप दे कि अरे तुम दोनों गंगा जी के तट पर बेरी के वृक्ष हो जाओ। यह सुनकर हम लोगों ने बड़े विनय के साथ कहा, महात्मा, हम दोनों परिधान है, अतः हमारे द्वारा जो दुष्कर्म बन गया है उसे आप अक्षमा करो। यूं कहकर हमने मुनि को प्रसन्न तो कर लिया। तब उन्हें पवित्र चित्त वाले मुनि ने हमारे शोभ द्वार की अवधि निश्चय करते हुए कहा, भरत मुनि के आने तक तुम पर यह शाप लागू होगा। उसके बाद तुम लोगों का मृत्यु का लोक में जन्म होगा और पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहेगी। मुनि, जिस समय हम दोनों बेर वृक्ष के रूप में खड़े थी, उसी समय आपने हमारे समीप आकर गीता के चौथे अध्याय का जाप करते हुए हमारा उद्धार किया था। अतः हम आपको प्रणाम करते हैं। आपने केवल शाप से ही नहीं, इस भयंकर संसार से भी गीता के चौथे अध्याय के पाठ द्वारा हमारी मुक्ति कर दी है।
श्री भगवान कहते हैं, उन दोनों के इस प्रकार कहने पर मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए और उनसे पूजित हो विदा लेकर जैसे आए थे वैसे ही गीता के चौथे अध्याय का जाप करते हुए हमारा उद्धार किया था। अतः हम आपको प्रणाम करते हैं। आपने केवल शाप से नहीं, इस भयंकर संसार से भी गीता के चौथे अध्याय के पाठ द्वारा हमें मुक्त कर दिया है। श्री भगवान कहते हैं, उन दोनों के इस प्रकार कहने पर मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए, उनसे पूजित हो विदा लेकर जैसे आए थे वैसे ही चले गए तथा वह कन्याएं भी बड़े आदर के साथ प्रतिदिन गीता के चौथे अध्याय का पाठ करने लगी, जिससे उनका उद्धार हो गया। अब हम आपको सुनाते हैं चौथा अध्याय। हमने आपको महात्म सुनाया था, अब सुनिए चौथा अध्याय। इसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में सूर्य के प्रति कहा था और सूर्य ने अपने पुत्र मनु के प्रति कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा हिक्ष्वाकु के प्रति कहा। इस प्रकार परस्पर से प्राप्त हुए इस योग को राजऋषि ने जाने, परंतु हे अर्जुन, वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लोक प्राय हो गया है। वही यह प्रांत योग अब मैंने तेरे लिए वर्णन किया, क्योंकि तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए तथा यह योग बहुत उत्तम और रहस्य अर्थात अति मर्मक विषय है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज के वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, आपका जन्म तो आधुनिक अर्थात अब हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, इसलिए इस योग को कल्प के आदि में आपने कहा था, यह मैं कैसे जानूं। इस पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, परंतु हे प्रियतम, उन सबको तू नहीं जानता और मैं जानता हूँ। मेरा जन्म प्राकृतिक मनुष्य के सदृश नहीं है, मैं अविनाशी रूप जन्मा होने पर भी तथा सब भूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ। हे भरत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब ही मैं अपने स्वरूप को रचता हूँ अर्थात प्रकट करता हूँ, क्योंकि साधु पुरुषों को उद्धार करने के लिए और दूषित कर्म करने वालों को नाश करने के लिए तथा धर्म स्थापना करने के लिए युग युग में प्रकट होता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, मेरा वह जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक है। इस प्रकार जो पुरुष तत्व से जानता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को नहीं प्राप्त होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। हे अर्जुन, पहले भी राग, भय और क्रोध से रहित अन्य भाव से मेरे में स्थित वाले मेरे शरण हुए बहुत से पुरुष ज्ञान रूप ताप से पवित्र मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं, क्योंकि हे अर्जुन, जो मेरे को जैसे भजता है मैं भी उनको वैसा ही भजता हूँ। इस रहस्य को जानकर ही बुद्धिमान मनुष्यगण सब प्रकार से मेरे मार्ग के अनुसार बढ़ते हैं। जो मेरे को तत्व से नहीं जानता वह पुरुष इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहते हुए देवताओं को पूजते और उनकी कर्मों से उत्पन्न हुए सिद्धियां भी शीघ्र ही हो जाती है, परंतु उनको मेरी प्राप्ति नहीं होती। इसलिए तू मेरे को ही सब प्रकार से भज। हे अर्जुन, गुण और कर्म के विभाग से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरे द्वारा रचे गए हैं, उनके कर्ता को भी मुझे अविनाशी परमेश्वर तू आकर्ता ही जान, क्योंकि कर्मों के फल में मेरी स्पर्श नहीं है, इसलिए मेरे को कर्म लिप्यमान नहीं करते। इस प्रकार जो मेरे को तत्व से जानता है वह भी कर्मों से नहीं बनता है तथा पहले होने वाले मुमुक्ष पुरुषों द्वारा भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किया जाता है। इससे तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए हुए कर्म को ही कर, परंतु कर्म क्या है और अकर्म क्या है, ऐसे इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित है। इसलिए मैं वह कर्म अर्थात कर्मों का तत्व तेरे लिए अच्छी प्रकार कहूँगा, जिससे जानकर तू अशुभ अर्थात संसार बंधन से छूट जाएगा। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म स्वरूप भी जानना चाहिए तथा निष्ठिन कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति वह गहन है। जो पुरुष कर्म में अर्थात अहंकार रहित हुई संपूर्ण चेष्टाओं में अकर्म अर्थात वास्तु में उनका न होने पाना देखना होता है, जो पुरुष अकर्म अर्थात अज्ञानी पुरुषों द्वारा किए हुए संपूर्ण क्रियाओं के त्याग में भी कर्म को अर्थात त्याग रूप क्रिया को देखे, वह पुरुष मनुष्य में बुद्धिमान है और वह योगी संपूर्ण कर्मों का करने वाला है। हे अर्जुन, जिसके संपूर्ण कार्य कामना और संकल्प से रहित है, ऐसे उस ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हुए कर्मों वाले पुरुषों को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जो पुरुष संसारिक आश्रय से रहित सदा परमानंद परमात्मा में तृप्त है, वह कर्मों के फल और अर्थात कर्तव्य अभिमान को त्याग कर में अच्छी प्रकार बरतते हुए भी कुछ नहीं करते हैं। अंतकरण और शरीर जिसने तथा त्याग दिया है, संपूर्ण भोगों की सामग्री जिसने, ऐसी आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्मों को करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त होता। अपने आप जो कुछ प्राप्त हो उससे ही संतुष्ट रहने वाला, हर्ष, शोक आदि द्वंद्वों से अतीत हुआ तथा मृत अर्थात ईर्ष्या से रहित, सिद्ध और असिद्धि सम तत्व भाव वाले पुरुष कर्मों को करके भी नहीं बनते हैं, क्योंकि आसक्ति से रहित ज्ञान में स्थित हुए चित्त वाले यज्ञ के लिए आचरण करते हुए मुक्ति पुरुष संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। उन यज्ञ के लिए आचरण करने वाले पुरुषों में कोई तो इस भाव से यज्ञ करता है कि अर्पण अर्थात
स्वद्रव्य भी ब्रह्म है, अतः हवि अर्थात हवन करने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म है। और ब्रह्म स्वरूप अग्नि में ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा जो हवन किया गया है वह भी ब्रह्म ही है। इसलिए ब्रह्म रूप कर्म में समाधिस्थ हुए उस पुरुष द्वारा जो प्राप्त होने योग्य है वह भी ब्रह्म ही है। और दूसरा, योगी जन देवताओं के पूजा रूप यज्ञ को ही अच्छी प्रकार से उपासता अर्थात करता है। और दूसरे ज्ञानी जन पारब्रह्म परमात्मा स्वरूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ को हवन करते हैं। अन्य योगी जन तृतीय से सब इंद्रियों को संयम अर्थात स्वतंत्रता रूप अग्नि में हवन करते हैं, अर्थात इंद्रियों को विषयों से रोककर अपने वश में कर लेते हैं। और दूसरे योगी लोग शाब्दिक विषयों को इंद्रिय रूप में अग्नि में हवन करते हैं, अर्थात रोग दोष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों का ग्रहण करते हुए विभस्म रूप करते हैं। दूसरे योगी जन संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाओं को तथा प्राणी के व्यापार को ज्ञान से प्रकाशित हुए परमात्मा में स्थित रूप योग अग्नि में हवन करते हैं। दूसरा, कोई पुरुष ईश्वर अर्पण बुद्धि से लोक सेवा में द्रव्य लगाने वाले हैं, वैसे ही कई पुरुष वर्धम पालन रूप तपो ज्ञान को करने वाले हैं और कई अष्टयोग रूप यज्ञ को करने वाले हैं। और दूसरा, हिंसा तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष भगवान के नाम का जाप तथा भगवत प्राप्ति विषय शास्त्रों का अध्ययन रूप ज्ञान यज्ञ के करने वाले हैं। दूसरे योगी जन अपन वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपन वायु को हवन करते हैं तथा अन्य योगी जन प्राण और अपने की गति को रोककर प्राणायाम के प्राणायाम करते हैं। दूसरे, नियत आहार करने वाले योगी जन प्राणों की प्राणों में ही हवन करते हैं। इस प्रकार योगों द्वारा नाश हो गया है पाप, जिनको ऐसे ही सब पुरुष योगों को जानने वाले हैं। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, योगों के परिणाम स्वरूप ज्ञान अमृत को भोगने वाले योगी जन सनातनी पारब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। और यज्ञ रहित पुरुषों को यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायी हो सकता है। ऐसे बहुत प्रकार के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार किए गए हैं, उन सबको शरीर मन इंद्रियों की क्रिया द्वारा ही उत्पन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर निष्काम कर्म योग द्वारा संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। हे अर्जुन, संसारिक वस्तुओं में सिद्ध होने वाले यज्ञ से ज्ञान रूप यज्ञ सब प्रकार के श्रेष्ठ है, क्योंकि हे पार्थ, संपूर्ण यज्ञ मात्र कर्म योग ज्ञान में शेष होते हैं, अर्थात ज्ञान उनकी पराकाष्ठा है। इसलिए तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों से भली प्रकार दंडवत प्रणाम तथा सेवा और निष्कपट भाव से किए हुए प्रश्न द्वारा उस ज्ञान को जाने में मर्म को जानने वाले ज्ञानी जन तुझे इस ज्ञान का उपदेश करेंगे कि जिसको जानकर तू फिर इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा। और हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा सर्वव्यापी अनंत चेतना रूप हुआ अपने अंतर्गत समष्टि बुद्धि के आधार संपूर्ण भूतों को देखेगा और उसी के उपरांत मेरे में अर्थात सच्चानंद स्वरूप में एक भाव हुए सच्चानंद में ही देखेगा। यदि तू सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो भी ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पापों को अच्छी प्रकार तर जाएगा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्ममय कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। इसलिए इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाले निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने ही काल से अपने आप में समतत्व बुद्धि रूप योग के द्वारा अच्छी प्रकार शुद्धता के कारण हुए पुरुष आत्मा में अनुभव करते हैं। अर्जुन, जितेंद्रिय तत्पर हुए श्रद्धावान पुरुष अज्ञान को प्राप्त होते हैं, ज्ञान को प्राप्त होकर तीक्ष्ण भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाते हैं। हे अर्जुन, भव्य दिव्य को न जानने वाले तथा श्रद्धा रहित और श्यांश युक्त पुरुष परमात्मा से भ्रष्ट हो जाते हैं। उनमें भी श्यांश युक्त पुरुषों के लिए तो ना सुख है ना ही यह लोक है, ना परलोक, अर्थात यह लोक और परलोक दोनों ही उसके लिए भ्रष्ट हो जाते हैं। धनंजय, समतव बुद्धि रूप योग द्वारा भगवत दर्पण किए देते हैं। संपूर्ण कर्म जिसने और ज्ञान द्वारा नष्ट हो गए में सब श्यांश जिसके ऐसे ही परमात्मा प्राणायाम पुरुषों को क्रम नहीं बांधते। इससे हे भारतवंशी अर्जुन, तू स्वयं तत्व बुद्धि रूप योग में स्थित हो और अज्ञान से उत्पन्न हुए हृदय में स्थित इसे अपने श्रेयांश को ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके युद्ध के लिए खड़ा हो। तो ये था आज का चौथा अध्याय। तो अगले अध्याय में मिलते हैं। जब तक जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।